साल में जनता ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ठीक है। और बदलाव तो 100% आना ही है और 70% जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहने वाली है और वोट नहीं देने वाली है, क्योंकि जनता बुड़बक नहीं है। जनता हर एक चीज़ समझती है। जाति धर्म से पेट नहीं भरता है, विकास से पेट भरता है। आज के डेट में हमारे जेब में पैसा रहेगा तभी हम खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक दिन का लंगर खिला के देश को नहीं खरीद लिया है। वो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। समझदार इंसान के लिए सारा काफ़ी होता है। एक दिन का लंगर चाहिए इंसान को या 30 दिन का लंगर चाहिए, हमें ये बताइए। वो कहते हैं एक दिन लंगर किसी गरीब को खिला देते हैं, मैंने लंगर खिलाया, ये कौन सी बात हो गई यार। उससे अच्छा तो देख लो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है जो 30 दिन लाखों रुपए का लंगर खिलाता है गरीबों लोगों को। किसी को कोई मना नहीं कि कौन हिंदू जाएगा, कौन मुसलमान जाएगा, कौन ईसाई जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो आपको मैम सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि अभी के समय में सबसे बड़ी चीज पैसा है हर एक इंसान के लिए। अगर उसके पास पैसा है तो वो प्रधानमंत्री क्या, वो कुछ भी बन सकता है, 100 का सीधा बात। और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी खूबी है कि वो पैसे की बदौलत, आपने आज से कुछ दिन पहले सुना होगा कि कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता को और आम आदमी पार्टी के नेता को 25-25 करोड़ रुपया देने का वो बात कर रहे थे और खरीदने का बात कर रहे थे। जब आज से 10 दिन पहले वो 25 करोड़ रुपया दे सकते हैं खरीदने के लिए नेता को और अपने पार्टी में शामिल कर सकते हैं, तो अगर अभी भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कांग्रेस के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो अगर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको ज्यादा पैसा मिलता होगा। मैं तो यही कहूंगा ना, आखिर आप भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, आखिर इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, जरा हमें आप बताइए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी हटा दी, महंगाई हटा दी, 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया? क्या 1200 वाला सामान 400 कर दिया? क्या जहां पे अभी 100 करोड़ गरीबों की आबादी है वहां पर 50 करोड़ कर दिया? अनभक्त लोग हैं, क्या कहेंगे। खैर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे भी कहा जाता है कि जो इंसान अगर एक्सपायर हो जाए तो उसको हटाई भी देने, साबुन तेल साबुन कोई भी चीज़ होता है अगर वो एक्सपायर कर जाता है तो उसको लोग यूज नहीं करते हैं, उसको बिक देते हैं। तो हम यही समझेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमारे जो ऐसे नेता थे वो एक्सपायर हो चुके थे, अब एक्सपायर हो गए तो उनको मोदी जी एक्सपायरी डेट में उनको लेके गए हैं वहाँ पे अपना काम करने के लिए, तो काम करवाएं उनसे। खैर कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा गठबंधन है, कहने का मतलब एक ऐसा जो आज से नहीं शुरू से 70 साल से ये पार्टी चला हुआ आ रहा है और देश में विकास कर रहा है। ऐसा पार्टी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जो कांग्रेस पार्टी कहने का मतलब है कि वो देश के प्रति भी खास करके सोचती है। आप उनके बुजुर्ग से देख लो, बुजुर्ग के समय से देख लो, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो या फिर दिल्ली के शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, सारे लोगों ने हिंदुस्तान का विकास किया है। और अभी के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कोई विकास नहीं कर रहे हैं, केवल जनता को बुड़बक बनाने वाला काम कर रहे हैं, जनता को जाति धर्म पे भटकाने वाला काम कर रहे हैं, जनता को भेदभाव रख रहे हैं, जनता को कहने का मतलब एक पागल बनाए हुए हैं। कभी कहते हैं कि इस बार हमें मौका दो, ऐसे करेंगे, फिर वो 5 साल रह जाते हैं, फिर वो 10 साल रह जाते हैं, फिर उनकी कार्यक्रम चालू हो जाती है जनता को बुड़बक बनाने के लिए कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज शायद आपको 5 से 6 महीना पहले की बात है मैडम, आपको मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था कि मैं देश में गरीबी खत्म कर दूंगा। आज के डेट में अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पे है जो पॉलिटिक्स जानता है तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आज के देश में किस सीमा पे गरीबी और महंगाई किस चरण पे आसमान छू चुकी है, सारे लोग जानते हैं ये चीज। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं लेकिन इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं है, दलितों का वोट बैंक मायावती के पास है। यहाँ पे गठबंधन की बात अलग होती है, ठीक है, और भारतीय जनता की पार्टी, मायावती एक ऐसी पार्टी है कि वो जल्दी किसी से कनेक्शन नहीं लगाना चाहती है। और हमारे जहाँ तक हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी तो मुंह खोले हुए होंगे मायावती के लिए, क्योंकि मायावती भी एक बहुत अच्छी पार्टी है, वो बहुत अच्छे नेता हैं वो, ठीक है ना। लेकिन खैर मायावती को ये सब चीज़ से किसी से मतलब नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी से और ना भारतीय जनता पार्टी से। तो मायावती एक अलग ही पार्टी है, वो कहने का मतलब है उनका सोच ही अलग है। लेकिन सोच अलग होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है तो जो दलित हैं, कभी रामपुर में आपने एक सुना होगा इंसिडेंट हुआ है, अंधाधुंध फायरिंग हुई है जिसमें कई लोग मारे गए और वो सारे के सारे दलित हैं। तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है तो दलित क्या हिंदुओं में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो उनको
उनको हिंदू क्यों नहीं समझा था, उनको इंसान की तरह क्यों तो यही तो मैं कहना चाहूंगा, यही तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कहना चाहूंगा कि आप तो मुस्लिम को छोड़ दो, सिख को छोड़ दो, ईसाई को छोड़ दो, आप तो हिंदुओं में डिवाइड कर रहे हो, आप हिंदुओं में पार्ट पार्ट अलग कर रहे हो। कभी करे वो दलित है, कभी उसको कह रहे हो कि कहने का मतलब है कि क्या कहा जाता है उसको, माइंड में मेरे नहीं आ रहा है। तो आप एक हिंदू जात में आप पार्ट बाई पार्ट अलग कर रहे हो, तो आप दूसरे कौम के बारे में क्या सोचोगे, दूसरे धर्म के बारे में क्या सोचोगे? आप केवल बंटवारा करने वाला काम करते हैं। तो क्या लग रहा है 2024 में जो है इन सारी चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ी मुद्दा होगी, बहुत बड़ी मुद्दा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने कहने का मतलब है कि ये जातीय धर्म का मुद्दा उठा के इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। तो लग रहा है आपको कि 2024 के चुनाव में जो है वो बदलाव आएगा या फर्क? बिल्कुल बिल्कुल 100% बदलाव आएगा, क्योंकि ये 9 साल और 10 साल में जनता ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ठीक है। और बदलाव तो 100% आना ही है, और 70% जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहने वाली है और वोट नहीं देने वाली है, क्योंकि जनता बुड़बक नहीं है, जनता हर एक चीज समझती है। जाति धर्म से पेट नहीं भरता है, विकास से पेट भरता है। आज के डेट में हमारे जेब में पैसा रहेगा तभी हम खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक दिन का लंगर खिला के देश को नहीं खरीद लिया है। वो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। एक दिन का लंगर चाहिए इंसान को या 30 दिन का लंगर चाहिए, हमें ये बताइए। वो कहते हैं एक दिन लंगर किसी गरीब को खिला देते हैं, मैंने लंगर खिलाया, ये कौन सी बात हो गई यार। उससे अच्छा तो देख लो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है जो 30 दिन लाखों रुपए का लंगर खिलाता है गरीबों लोगों को। किसी को कोई मना नहीं कि कौन हिंदू जाएगा, कौन मुसलमान जाएगा, कौन ईसाई जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो हम इससे अच्छा तो हम तो अपने सिख भाई को मानते हैं कि गरीबों के ऊपर उनको जूता चप्पल से लेके हर एक चीज देते हैं। वो अभी हर कुछ एक चीज का कोऑपरेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आपने और देखा होगा जिसमें एक दूल्हे को जो है घोड़ी पे बैठने की वजह से मारा गया था, सिर्फ इसलिए कि वो नीची जात मतलब दलित था वो। तो ये किस तरह से एक हिंदू राष्ट्र बनाने यही देख लीजिए आप, यही चीज आप देख लीजिए कि अगर वो छोटा जात है, आपने एक चीज गौर भी किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है ये बैकवर्ड फॉरवर्ड ये लगाना स्टार्ट कर दिया। ये हमारे भाई कहने का मतलब है अगर छोटी जात के हैं तो क्या ये इंसान नहीं है? अगर हम भूमियार हैं और ये कहने का मतलब डोम है तो इसका क्या मतलब इनको गले नहीं लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने यही डिवाइड किया है, यही कहा है कि ये डोम है, इससे गले मत लगो, इससे हट के रहो, और ये भूमियार है, इनके सामने मत जाना, नहीं तो बहुत गलत होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यही काम रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जाति धर्म पे मुद्दा उठाना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, छोटी जात बड़ी जात करना। आपने अभी क्या कहा कि एक दूल्हा को कैसे किस तरीके से वो किया गया, तो क्या ये अच्छी बात है? किसी की शादी हो रही है, चाहे वो नीचे जात के हो या बड़े जात के हो, जैसे कि हम खान हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक हो, मैं खान हूँ, तो इसका क्या मतलब मैं जो जोल्हा होगा, हमारी जात में जोल्हा होता है, तो क्या मैं उनसे गले नहीं मिलूंगा? अभी जो रमजान का महीना आ रहा है, इसके बाद ईद आने वाला है, क्या ईद जब होगा तो क्या मैं जो जोल्हा जात के हैं उनसे मैं गले नहीं मिलूंगा? 100% मिलूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा अगर मैं खान हूं तो ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी करती है मैडम, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।